चैत्र नवरात्रि शुक्ल षष्ठी तिथि। माँ कात्यायनी पूजा। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कात्यायनी देवी की कथा। माँ कात्यायनी पूजा एवं भोग प्रसाद। माँ कात्यायनी ध्यान कवच स्तोत्र। श्रीराम कृत कात्यायनी स्तुति। हिंदी भावार्थ सहित। कात्यायन ऋषिकृता कात्यायनी देवी स्तुतिया। पांडवाः कृता कात्यायनी स्तुतिया। माँ कात्यायनी स्तोत्र। कात्यायनी देवी की कथा। नवरात्रि का छठा दिन कात्यायनी देवी को समर्पित है। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ दुर्गा अपने छठे स्वरूप में कात्यायनी के नाम से जानी जाती है। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य एवं दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में, बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। रावण की कठोर तपस्या और प्रार्थना करने पर लंका को चारों ओर से घेर कर अभेद्य किला बना दिया था माँ ने, पर रावण द्वारा माँ सीता के अपमान से नाराज होकर लंका छोड़कर चली गई थी। माँ कात्यायनी महिमा। कात्यायनी देवी वृंदावन और ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी 4 भुजाओं और त्रिनेत्र हैं। वह शेर पर निवास करती हैं। वह माँ दुर्गा के छठा स्वरूप है और माता कात्यायनी के नाम से जानी जाती है। कैट का पुत्र कात्या था। इसी कात्या वंश में ऋषि कात्यायन का जन्म हुआ। कात्यायन ने माँ को बेटी के रूप में पाने की इच्छा से तपस्या की थी। परिणामस्वरूप उन्होंने कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कात्यायनी है। उन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया। देवी कात्यायनी वैष्णवी शक्ति है, भगवती लक्ष्मी की अभिव्यक्ति स्वरूप है। महालक्ष्मी का शक्ति रूप समाहित किए हैं। इन्होंने स्वयं कात्यायनी के रूप में भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की। फिर गोपियां ने व्रज में मां कात्यायनी की पूजा की श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए, इसलिए वह व्रज की रानी के रूप में स्थापित है। देवर्षि श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 22वें अध्याय में उल्लेख है कि गोपियां देवी से प्रार्थना करती हैं, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बनाओ, हम आपका अर्चन एवं वंदन करते हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी के अवतरित होने का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। नंदगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, अर्थात मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी। श्रीमद् भागवत में भगवती कात्यायनी के पूजन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के साधन का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। यह व्रत पूरे मार्गशीर्ष अघन के मास में होता है। भगवान श्री कृष्ण को पाने की लालसा में ब्रजांगनाओं ने अपने हृदय की लालसा पूर्ण करने हेतु यमुना नदी के किनारे से घिरे हुए राधाबाग नामक स्थान पर श्री कात्यायनी देवी का पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि श्रीधाम वृंदावन में भगवती देवी के केश गिरे थे, इसका प्रमाण प्राय सभी शास्त्रों में मिलता ही है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण एवं आद्या स्तोत्र आदि कई स्थानों पर उल्लेख है। व्रजे कात्यायनी परा अर्थात वृंदावन स्थित पीठ में ब्रह्मशक्ति महामाया श्री माता कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध है। वृंदावन स्थित श्री कात्यायनी पीठ भारतवर्ष के उन अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 शक्ति पीठ में से एक अत्यंत प्राचीन सिद्धपीठ है। माता कात्यायनी की पूजा और भोग प्रसाद। माँ दुर्गा की छठी विभूति है माँ कात्यायनी।
शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। कात्यायनी माता का व्रत और उनकी पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है। माँ कात्यायनी की साधना का समय गोधूली काल है। इस समय में धूप, दीप, गुग्गुल से माँ की पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। जो भक्त माता को 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं में प्रसाद बांटते हैं, माता उनकी आय में आने वाली बाधा को दूर करती है और व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार धन अर्जित करने में सफल होता है। माँ कात्यायनी ध्यान। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्याद्देवी दानवघातिनी वंदे वांछित मनोर्थार्थ चंद्रार्घकरित शेखराम सिंहारूढ़ चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्वनीम स्वर्णवर्णा आज्ञाचक्रस्थितान् षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्राम वराभितंकरान् शकपद्धरां कात्यायन सुतां भजामि पट्टांबर परिधानान् स्मेरमुखीनान् अलंकार भूषिताम् मंजीर हार केयुरकिंकिणिरत्न कुंडल मंडिताम् प्रसन्नवंदना पज्जवाध्रांकातंकपोलातुगकुचाम् कमनीयान् लावण्यान्त्रिवली विभूषित निम्न नाभिम। माँ कात्यायनी स्तोत्र। कंचनाभा कराभ्यम पद्मध्रा मुकुटोज्ज्वला स्मेरमुखी शिव पत्नी कात्यायन सुतेन्मो अस्तुते पट्टांबर परिधानानान् अलंकार भूषिता सिंहास्थितां पद्महस्तां कात्यायन सुतेन्मो अस्तुते परम दंड में देवी परब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुतेन्मो अस्तुते विश्वकर्ती विश्वभर्ती विश्वहर्ती विश्वप्रीता विश्वाचिता विश्वातीता कात्यायन सुतेन्मो अस्तुते कां बीजा कां जपानंद कां बीज जप तोषिते कां बीज जपदा सकता का कां संतुता कांकारषणी का धंधा धन मासना कां बीज जपकारिणी कां बीज तप मानसा का कारिणी का मूत्र पूजिता का बीज धारिणी कां की कुंकै का था छ स्वाहा रूपणी। माँ कात्यायनी कवच। कात्यायनौमुख पातुका का स्वाहा स्वरूपणी ललाटे विजया पातु पातुमालिनी नित्य संद्री कल्याणी हृदयम पातुजा भगमालिनी। कात्यायनी पूजा एवं मंत्र। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और तेजस्वी है, जिनकी 4 भुजाएं हैं। माता का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वरमुद्रा में है। वहीं बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी की साधना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। देवी का प्रसाद कात्यायनी की साधना एवं भक्ति करने वालों को माँ की प्रसन्नता के लिए शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए या फिर शहद का अलग से भोग भी लगा सकते हैं। माँ शक्ति के नवदुर्गा स्वरूपों में माँ कात्यायनी देवी को छठा रूप माना गया है। माँ कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से विवाह के योग बनते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी खुशियां प्राप्त होती हैं। गोधूली वेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। इन्हें शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होंगी। इसके बाद माँ के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें। शीघ्र विवाह के लिए करें माँ कात्यायनी की पूजा। गोधूली वेला में पीले वस्त्र धारण करें। माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं। माँ कात्यायनी के निम्न मंत्र का जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतन देवी पति में कुरुते नमः। हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर ये शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो ज्यादा उत्तम होगा। इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा
और आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। जपे यह मंत्र। माता कात्यायनी का चित्र या यंत्र सामने रखकर रक्तपुष्प से पूजन करें। यदि चित्र में यंत्र उपलब्ध न हो तो देवी माता दुर्गा जी का चित्र रखकर निम्न मंत्र की 51 माला नित्य जपें, मनोवांछित प्राप्ति होगी, साथ ही ऐश्वर्य प्राप्ति होगी। मंत्र ह्रीनम चंद्रहासोज्ज्वलकराशार्दुलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्याद्देवी दानवघातिनी। मंत्र ह्री कात्यायन्य नमः। अन्य मंत्र कात्यायनी गायत्री। कात्यायन्य च विद्महे सिद्धिशक्ते च धीमहि तन्नो कात्यायनी प्रचोदयात्। मंत्र ह्री क्ली चामुंडाय विच्चे कात्यायन्य नमः। क्री कात्यायन्य क्री नमः। 3 कात्यायन्य नमः। ++++++++++++ श्रीराम कृत कात्यायनी स्तुति। हिंदी भावार्थ सहित। श्रीराम उवाच नमस्ते त्रिजगद्वंदे संग्रामे जयदायिनी प्रसीद विजय देहि कात्यायनी नमोस्तुते। 1 श्रीराम जी बोले त्रिलोक वंदनिया, युद्ध में विजय देने वाली कात्यायनी आपको बार बार नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे विजय प्रदान करें। सर्वशक्ति में दुष्ट रिपुनिग्रहकारिणी दुष्टजृंभिणी संग्रामे जयन देहि नमोस्तुते। 2 सर्वशक्ति में दुष्ट शत्रुओं का निग्रह करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली भगवती संग्राम में मुझे विजय प्रदान करे, आपको नमस्कार है। त्वमेका परमा शक्तिः सर्वभूतेष्वस्थिता दुष्टन संहर संग्रामे जय देहि नमोस्तुते। 3 आप ही सभी प्राणियों में निवास करने वाली पराशक्ति हैं। संग्राम में दुष्ट राक्षस का संहार करें और मुझ विजय प्रदान करें, आपको नमस्कार है। रणप्रिय रक्तभक्षे मांसभक्षणकारिणी प्रपन्नार्तिहरे युद्धे जयम देहि नमोस्तुते। 4 युद्ध प्रिय शरणागत की पीड़ा हरने वाली तथा राक्षसों का रक्त एवं मांस भक्षण करने वाली जगदम्बे, युद्ध में मुझे विजय प्रदान करें, आपको नमस्कार है। खट्वांगा सिक्रे मुंडमाला द्योतित विग्रहे ये त्वां स्मरन्ति दुर्गेशु तेषा दुहखरा भव। 5 हाथ में खट्वांग तथा खड्ग धारण करने वाली एवं मुंडमाला से सुशोभित विग्रह वाली भगवती, विषम परिस्थितियों में जो आपका स्मरण करते हैं उनका दुहक हरण कीजिए। त्वत्पाद पंकजादैन्य नमस्ते शरण प्रिय विनाशय रणे शत्रून जयम देहि नमोस्तुते। 6 शरणागत प्रिय आप अपने चरण कमल के अनुग्रह से दीनता का नाश कीजिए, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए, आपको नमस्कार है, पुनः नमस्कार है। अचिंत्य विक्रम अचिंत्य रूप सौंदर्यशालिनी अचिंत्य चृत्य चिंत्य जयम देहि नमोस्तुते। 7 आपका पराक्रम, रूप, सौंदर्य तथा चरित्र अपरिमित होने के कारण संपूर्ण रूप से चिंतन का विषय बन नहीं सकता। आप स्वयं भी अचिंत्य हैं, मुझे विजय प्रदान कीजिए, आपको नमस्कार है। ये त्वां स्मरन्ति दुर्गेषु देवी दुर्ग विनाशिनीम नाम सीदंती दुर्गेषु जयन देहि नमोस्तुते। 8 जो लोग विपत्तियों में दुर्गति का नाश करने वाली आप भगवती का स्मरण करते हैं, वे विषम परिस्थितियों में दुखी नहीं होते। आप मुझे विजय प्रदान कीजिए, आपको नमस्कार है। महिषासुरप्रिय संख्ये महिषासुरमर्दिनी शरण्य गिरिकन्ये में जयम देहि नमोस्तुते। 9 युद्ध में महिषासुर का मर्दन करने वाली तथा उस महिषासुर के रक्तपान में अभिरुचि रखने वाली, शरण ग्रहण करने योग्य हिमालय सुता, आप मुझे विजय प्रदान कीजिए, आपको नमस्कार है। प्रसन्नवदने चंड चंडासुर विमर्दिनी संग्रामे विजयन देहि शत्रुंजहि नमोस्तुते। 10 चंडासुर का नाश करने वाली प्रसन्नमुखी चंडिके युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए, आपको नमस्कार है। रक्ताक्षी रक्तदशने रक्तचर चितगात्र के
रक्तबीज निहंत्री त्वं जयन देहि नमोस्तुते 11। रक्तवर्ण के नेत्र वाली, रक्तरंजित दंत पक्ति वाली तथा रक्त से लिप्त शरीर वाली भगवती, आप रक्तबीज का संहार करने वाली हैं। आप मुझे विजय प्रदान करें, आपको नमस्कार है। निशुंभ शुंभ संहंत्री विश्वकत्री सुरेश्वरी, जहे शत्रुन रणे नित्यं जयम देहि नमोस्तुते 12। निशुंभ तथा शुंभ का संहार करने वाली तथा जगत की सृष्टि करने वाली सुरेश्वरी, आज नित्य युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए, आपको नमस्कार है। भवान्ये तज्जगत् सर्वं त्वं पाल्यसि सर्वदा, रक्ष विश्वमिदं मातर्हत्वैतान् दुष्टराक्षसान् 13। भवानी, आप सर्वदा इस संपूर्ण जगत का पालन करती हैं। माता, आप इन दुष्ट राक्षसों को मारकर इस विश्व की रक्षा कीजिए। त्वं ही सर्वक्ता शक्तिर्दुष्ट मर्दनकारिणी, प्रसीद जगता मातर्जयन देहि नमोस्तुते 14। दुष्टों का संहार करने वाली भगवती, आप सब में विद्यमान रहने वाली शक्ति स्वरूपा है। जगत माता, प्रसन्न होइए, मुझे विजय प्रदान कीजिए, आपको नमस्कार है। दुर्वृत्त वृंदत्मनि सद्वृत्त प्रपालिनी, निपातय रणे शत्रुंजम देहि नमोस्तुते 15। दुराचारियों का दमन करने वाली तथा सदाचारियों का सम्यक पालन करने वाली भगवती, युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए, आपको नमस्कार है। कात्यायनी जगन्मातः प्रपन्नार्तिहरे शिवे, संग्रामे विजन देहि भयेभ्यः पाहि सर्वदा 16। शरणागतों का दुख दूर करने वाली, कल्याण प्रदान करने वाली जगन्माता कात्यायनी, युद्ध में मुझे विजय प्रदान कीजिए और भय से सदा रक्षा कीजिए। इति श्रीमहाभागवते देवी पुराणे श्रीमहादेव नारद संवादे श्रीरामकृता कात्यायनी स्तुतिया, कात्यायन ऋषिकृता कात्यायनी स्तुतिया। कात्यायनी स्वरूप रहस्य। कात्यायनी दशभुजा देवी ही महिषासुर मर्दिनी है। प्रथम कल्प में उग्रचंडा रूप में, द्वितीय कल्प में 16 भुजा भद्रकाली रूप में तथा तृतीय कल्प में कात्यायनी ने 10 भुजा रूप धारण करके महिषासुर का वध किया। कात्यायनी मुनि के द्वारा स्तुति करने पर बिल्व वृक्ष के पास देवी प्रकट हुई थी। आश्विन कृष्णा 14 को भगवती प्रकट हुई थी। शुक्ला सप्तमी को देवी की तेजोमयी मूर्ति ने शोभन रूप धारण किया। अष्टमी को समलंकृत की गई तथा नवमी को उपहारों से पूजित हुई एवं उसने महिषासुर का वध किया तथा दशमी को देवी विदा हुई। इति कालिका पुराणे। नमस्कार। ध्यान। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना, कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानव घातिनी, कात्यायनी गायत्री। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गेः प्रचोदयात्। कात्यायनी ध्यानम्। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना, कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानव घातिनी, देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद। मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कात्यायनी स्तुतिः ऋषिकृता। महाकाल संहितायाम् जगदम जयानन्ते सर्वेक साक्षिणी, संकटोद्धारिणी शिवे भक्तानां भयंकरे, समस्त जगताधार भूते ब्रह्मस्वरूपिणी, विधीश हरि शक्रादि देवा विदित वैभवे, सृष्टि स्थिति प्रलयकृत त्रिगुणात्मक विग्रहे, पराप्रेषी प्रणतनुज प्राणदायिनी, मदुपास्यत्याख्यातनाम्नी त्रिभुवनेश्वरी। कात्यायनी जगद्वन्द्ये महाकाली नमोस्तुते। मत्प्राण रक्षण अकृते भीनाशय दिवोक्साम, स्वरूपन दर्शयामुष्मे विल्व वृक्षाद विनिहसृता। दशभुजा कात्यायनी ध्यानम। जटाजूट समायुक्तामर्धेन्दुकरित लक्षणाम, नेत्रत्रय समायुक्ता पद्मेन्दुसदृशानाम, अत्सी पुष्पवर्णा भाण सुप्रतिष्ठां सुलोचनाम, नवयौवन संपन्ना सर्वाभरण भूषिताम।
सुचारुच्छना तद्वत् पीनोन्नत पयोधराम त्रिभंगस्थान संस्थाना महिषासुरमर्दिनीम त्रिशूलम दक्षिणे दद्यात् खड्गं चक्रम क्रमादधः तीक्ष्णं बाणं तथा शक्तिं वामतोपि निबोधत खेटकण पूर्णचापन च पाशमंकुश मूर्ध्वता घंटा व परशुं चापि वामतः सन्निवेशयत् अधस्तान् महिषं तद्वधि शिरस्कं प्रदर्शयेत् शिरश्चेदोद्भवं तद्वद्दानवं खड्गपाणिनम् षोडशभुजा दुर्गा ध्यानम् महिषासुर मर्दिनी षोडशभुजा दुर्गा भद्रकाली ही है। क्षीरोदस्योत्तरे तीरे विभ्रति विपुलान्तनूम् अत्सी पुष्पवर्णाभा ज्वलत् कांचन कुंडलाम् जटाजूट मखंडेन्दुमुकुटत्रय भूषिता नाघारेण सहिता स्वर्णहार विभूषिता शूलम खड्गं च शंख च चक्रम बाण तथैव च शक्तिं वज्रं च दंडं च नित्यं दक्षिण बाहुभ्यः विभ्रति सत्तन देवी विकाशिन्यनोज्ज्वला खेटकन चर्म चापन च पाशंचांकुशमेव च घंटा परशुन मुश्ल विभ्रतो वामपाणिभ्यः सिंहस्था नयने रक्तवर्णैस्त्रिभिर्भिज्ज्वला शूलेन महिषं भित्त्वा तिष्ठति परमेश्वरी वामपादेन चाक्रम्य तत्र देवी जगन्मयी अष्टादशभुजा दुर्गा ध्यानम् अष्टादशभुजा दुर्गा उग्रचंड स्वरूपा है। कल्पभेद महिषासुरमर्दिनी का महालक्ष्मी स्वरूपा भेद भी यही है। ध्यानम् अक्षस्रक परशों गदेशु कुलिश पद्म धनुआ कुंडिका दंडन शक्तिम से चर्म जलजंग घंटा सुराभाजन 1 शूलम पाश सुदर्शने च दधती हस्तैः प्रसन्नान्ना सेवे सैरिभमर्दिनी में महालक्ष्मी सरोजस्थिताम 2 अन्यच्च ततो ध्यायन् महालक्ष्मी महिषासुरमर्दिनीम् समस्त देवता तेजोजाता पद्मासन स्थिताम् अष्टादशभुजामक्षमाला पद्म च शायकान् खड्गण वज्रन गदा चक्रन दक्षहस्ते कमंडलूम् खड्गण च दधती वामे शक्तिं च परशुं धनुआ चर्म दंडो सुरापात्रं घंटा पाशन त्रिशूलकम् अष्टादशभुजा ध्यानम् धमिल्ल संयतकचा विधोश्चाधोमुखी कलाम् केशान्ते तिलक्स्योद्धे दधती सुम्नोहरा मणिकुंडल संदृष्ट गंडा मुकुट मंडिता सज्ज्योतिः कर्णपूराभ्या कर्णावापूर्य संगता ससुवर्ण अमणे माणिक्य नाघार विराजिता सदा सुधिभिः पद्मैरम्लानर्ति सुंदरी माला विभर्ति ग्रीवाया रत्नकेयुर्धारिणी मृणालायत वृत्तैस्तु बाहुभिः कोमले शुभय राजन्ती कंजुकोपेता पीनोन्नत पयोधरा क्षीण मध्या पीतवस्त्रा त्रिवलो मध्यभूषिता अष्टादशभुजैका तु दक्षे मुंडन च खेटकम् आदर्शन तर्जनी चाप ध्वजन डमरुकन चर्मन च पाशन वामे विभ्रति च शक्ति मुद्गर शूलकम् वज्र खड्गांकुश शरांश चक्रन देवी शलाकया सिंहोस्योपरि तिष्ठन्ति व्याघ्रचर्मणि कौशिकी विभ्रति रूपम तुलम ससुरासुर मोहन अस्त्रों का क्रम पुरश्चर्यार्णव में अधूरा है आता अस्त्र क्रम अग्नि पुराण में से दिया है। वैकृति रहस्य में अस्त्रों का क्रम इस प्रकार से है। अक्षमाला च कमल वाणोसी कुलिशं गदा चक्रन त्रिशूल परशुः शंखो घंटा च पाशक शक्तिर्दंडश्चर्म चाप पानपात्र कमंडलुः अलंकृत भुजा में भीरायुधः कमलासन। इसी तरह मध्यम चरित में 18 भुजा का ध्यान अलग है। इति कात्यायन ऋषिकृता कात्यायनी स्तुति है समाप्ता। पांडवा कृता कात्यायनी स्तुतिया पांडवा ऊच कात्यायनी त्रिच्छवंदितपाद पद्मे विश्वोद्भवस्थितिल्याक्निदान रूपे देवी प्रचंड द्लिनी त्रिपुरारि पत्नी दुर्गे प्रसीद जगता परमार्तिहंत्री 1 त्वं दुष्ट दैत्य विनिपातकरी सदैव दुष्ट प्रमोहनकरी किल दोहखंत्री त्वां यो भजेदिह जगन्मयी तं कदापि नो बाधते भवसु दुहखम चिंत्य रूपे 2 त्वामेव विश्वजन्नी प्रणिपत्य विश्वन् ब्रह्मा सृजत्यवती विष्णोर्होत्ति शंभुः काले च तांसृजसी पासी विहंसी मात
स्वल्लीलैव नहीं तेस्ति जनैर्विनाशः 3 त्वं यः स्मृता समरमूर्धनि दोहखन्त्री तेषां तनून्नहि विशन्ति विपक्षबाणाः तेषां शरास्तु परगात्र निम्नपुङ्खाः प्राणान्ग्रसन्ति दनुजेन्द्र निपातकत्री 4 यस्त्वन्मनु जप्ति घोरणे सुदुर्गे पश्यन्ति कालसदृशं किल तन् विपक्षाः त्वं यस्य वै जयकरी खलु तस्य वक्त्राद् ब्रह्माक्षरात्मकमनुस्तव नेहस्रेच्च 5 त्वामाश्रयन्ति परमेश्वरी ये भयेषु तेषां भयं नहि भवेदिह वा परत्र तेभ्यो भयादेह सुदूरत एव दुष्टा स्त्रस्ताः पलायनप्राश्च दिशो द्रवन्ति 6 पूर्वे सुरासुरणे सुरनायकस्त्वा सम्प्रार्थयन् सुरवरिन्दमुपाजघान रामोऽपि राक्षसकुलं निजघान तद्व त्वत्सेव नादृतिहास्ति जयो न चैव 7 तत्त्वां भजामि जयदा जगदेकवन्द्या विश्वाश्रया हरिविरञ्च सुसेव्यपादाम् त्वन्नो विधेहि विजयन् त्वदनुग्रहेण शत्रून्निपात्य समरे विजयं लभामः 8 इति पाण्डवाः कृता कात्यायनी स्तुतिः समाप्ता। मां कात्यायनी स्तोत्र। ध्यान मंत्र। वंदे वांछित मनोर्थार्थ चंद्रार्थ कृत शेखराम सिंहारूढ़ चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्वनीम। अर्थ, मैं मनोवांछित लाभ प्राप्त करने के लिए सभी तरह के मनोरथों को पूरा करने वाली, मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करने वाली, सिंह की सवारी करने वाली, 4 भुजाओं वाली और यश प्रदान करने वाली मां कात्यायनी की वंदना करता हूँ। स्वर्णवर्णा आज्ञाचक्रस्थितां षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्राम वराभितंकरा शकपद्धरा कात्यायनसुता भजामि। अर्थ, कात्यायनी माता के शरीर का रंग स्वर्ण धातु जैसा चमकदार है। वे हमारे आज्ञा चक्र में स्थित होती हैं और उसे मजबूत करने का कार्य करती हैं। वे मां दुर्गा का छठा रूप हैं, जिनके 3 नेत्र हैं। उनके हाथ भक्तों को वरदान व अभय देने की मुद्रा में है। यह धरती उनके पैरों में है। हम सभी भक्तगण कात्यायनी मां का ही ध्यान करते हैं। पटांबर परिधाना स्मेरमुखी नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडिताम। अर्थ, कात्यायनी मां पीले रंग के वस्त्र धारण करती है। उनके मुख पर नेह के भाव हैं और उन्होंने नाना प्रकार के आभूषणों से अपना अलंकार किया हुआ है। उन्होंने अपने शरीर पर मंजीर, हार, केयूर, किंकिणी व रत्नों से जड़ित कुंडल धारण किए हुए हैं। प्रसन्नवदना पल्वाधरा कांत कपोलाम तुगम कुचाम कमनिया लावण्या त्रिवली विभूषित निम्न नाभिम। अर्थ, में प्रसन्न मन के साथ कात्यायनी मां की आराधना करता हूँ। उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर, कमनीय, रमणीय व वैभव युक्त है। तीनों लोकों में उनकी पूजा की जाती है। प्रसन्नवदना पल्वाधरा कांत कपोलाम तुगम कुचाम कमनीया लावण्या त्रिवली विभूषित निम्न नाभिम। अर्थ, में प्रसन्न मन के साथ कात्यायनी मां की आराधना करता हूँ। उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर, कमनीय, रमणीय व वैभव युक्त है। तीनों लोकों में उनकी पूजा की जाती है। स्तोत्र। कंचनाभा वराभयं पद्मधरा मुक्तोज्ज्वला स्मेरमुखी शिवपत्नी कात्यायनैसुते नमोस्तुते। अर्थ, कात्यायनी देवी की आभा से हम सभी को अभय मिलता है और हमारे भय दूर हो जाते हैं। उन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प ले रखा है और मस्तक पर मुकुट पहन रखा है, जिसमें से प्रकाश निकल रहा है। उनका मुख आनंद देने वाला है और वे भगवान शिव की पत्नी हैं। मैं कात्यायनी माता का पुत्र, उन्हें नमस्कार करता हूँ। पटांबर परिधाना नानालंकार भूषिताम सिंहस्थिताम पद्महस्ता कात्यायनसुते नमोस्तुते। अर्थ, मां कात्यायनी ने पीले रंग के परिधान पहन रखे हैं और तरह तरह के आभूषणों से अपना श्रृंगार किया हुआ है। वे सिंह की सवारी करती हैं और उनके हाथों में कमल का फूल है। मैं कात्यायनी माता का सेवक, उन्हें प्रणाम करता हूँ। परमानंद में देवी परब्रह्म परमात्मा, परम शक्ति, परम भक्ति, कात्यायनसुते नमोस्तुते।
अर्थ, देवी कात्यायनी हमें आनंद प्रदान करती हैं और वे ही परम सत्य व परम ब्रह्मा का रूप हैं। कात्यायनी देवी ही सर्वशक्तिशाली व परम भक्ति का रूप है। मैं कात्यायनी माँ का भक्त उन्हें नमन करता हूँ। विश्वकर्ती, विश्वभर्ती, विश्वहर्ती, विश्वप्रीता, विश्वाचिंता, विश्वातीता कात्यायनसुते नमोस्तुते। अर्थ, माता कात्यायनी इस विश्व को चलाती हैं, हमें जीवन देती हैं, हमारा जीवन लेती भी हैं और इस विश्व में प्रेम का संचार करती हैं। वे ही इस विश्व के प्राणियों की हर चिंता हर लेती हैं और वे ही हमारा भूतकाल है। मैं कात्यायनी का सेवक उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। कां बीजा, कां जपानंद कां बीज जप तोषिते, कां बीज जपदा सकता का कां संतुता। अर्थ, कात्यायनी माता इस सृष्टि का बीज मंत्र है और वे ही इस सृष्टि की आधार देवी है। जो भी कात्यायनी माता के बीज मंत्र का जाप करता है उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। कात्यायनी माता ही हमारा भरण पोषण करती है। हम सभी कात्यायनी देवी की ही संतान हैं। कांकारर्षणी का धंधा धन मासना, कां बीज जपकारिणी कां बीज तप मानसा। अर्थ, कात्यायनी माँ के ध्यान से हमें हर्ष की अनुभूति होती है। वे ही हमें धन व सुख प्रदान करती हैं। जो भी सच्चे मन के साथ कात्यायनी देवी के बीज मंत्र का जाप करता है उसकी तपस्या सफल हो जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। का कारिणी का मंत्र पूजिता का बीज धारिणी, का की कूके कै ठे छह स्वाहा रूपिणी, का कारिणी का मंत्र पूजिता का बीज धारिणी, का की कूण कै क थ छ स्वाहा रूपिणी को नमस्कार है। धन्यवाद।